नमस्कार दोस्तों। मांडू की खूबियों को दर्शाने वाले हमारे दूसरे अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम कुछ ऐसी जगहें देखेंगे जिससे मांडू जाना जाता है और कुछ ऐसी जगहें भी जिनके बारे में कम लोग जानते होंगे। अंत तक बने रहोगे तो बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत कुछ जानने भी मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने नीलकंठ महल देखा जो शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था। उसी तरह से ये मलिक मुगिथ की मस्जिद है जो एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। और क्या पता देश में हवा ऐसी चली है कि किसकी नजर इस पर पड़ जाए। वैसे मलिक मुगिथ जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी वो महमूद खिलजी के वालिद थे। ये एक कारवां सराय है, मुसाफिरों की ठहरने की जगह। कैरावन सराय जो रेस्टोरेंट है उसका नाम इस तरह की जगहों के ऊपर से ही आता है। यह है दाई की छोटी बहन का महल। थोड़ी ही दूरी पर दाई का महल भी है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बारिश में पूरा खराब हो चुका था। ये एक और सराय है जहां 9 कोठड़ियां हैं। अगर इस इमारत को देख के आपको लग रहा है कि ये घोड़े रखने के लिए इस्तेमाल हो सकती है तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हम खड़े हैं तवेली महल में जो तबेले का अपभ्रंश है। आज इसे एक संग्रहालय का रूप दिया गया है और आसपास से बरामद हुई मूर्तियां रखी गई है। ये जहाज महल है। इसके एक तरफ मुंज तालाब है, दूसरी तरफ है कपूर तालाब। कपूर तालाब जिसकी कहानी हमने पहले सुनी। जब दोनों तरफ पानी भर जाता है तो ऐसा लगता है कि पानी में जहाज तैर रहा हो। ये बनाया था घियासुद्दीन ने अपनी 15,000 रानियों के हरम के लिए। महल में कपूर तालाब से पानी लेकर ऊपर तक पहुंचा के उसे साफ करके स्विमिंग पूल में पहुंचाने की जो व्यवस्था थी वो अपने वक्त से आगे थी। यहां से तालाब से पानी सींचा जाता था। यहां से यंत्रों द्वारा उसे धीरे धीरे ऊपर की मंजिली तक पहुंचाया जाता था और फिर नहरों के माध्यम से बढ़ता था स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। पानी को साफ करने के लिए यहाँ कोयला और चूना डाला जाता था। यहाँ आप देख सकते हो कि पानी यहाँ से आता है और घूम घूम के स्विमिंग पूल के अंदर जाता है। घूमने की वजह से जो कचरा होता है वो साइड में अटक जाता है और साफ पानी अंदर जाता है। यहाँ दूसरा रास्ता भी है, गंदा पानी सीधा जहाज महल से बाहर निकालने के लिए। पूल की खूबसूरती निहारते वक्त नीचे की तरफ बनाए हुए सुरंग की तरफ जाने वाले रास्ते देखना मत भूलना। जहाज महल के बगल में ही हिंडोला महल है। इस इमारत की खोद के कोई नींव नहीं डाली गई, इसीलिए इसे टिकाने के लिए
दोनों तरफ से पुश्ता यानी बट्रेसेस बनाई गई है, और क्योंकि बट्रेसेस में ढलान है, दूर से ऐसा लगता है कि ये महल झूल रहा है, इसलिए नाम पड़ता है हिंडोला महल। शाम को जो ध्वनि एवं प्रकाश शो देखने वाले हैं, उसका प्रोजेक्शन इसी इमारत की बाहरी दीवार पे होता है। अब मांडू की कुछ बावड़ियों पे एक एक करके नजर डालते हैं। अंधेरी बावड़ी 3 मंजिली की है और 3 की 3 मंजिली जमीन के अंदर। हम सिर्फ 1 मंजिली तक जा सकते हैं, लेकिन यह अनुभव भी रोमांचक है। आपको ऐसा लगेगा कि सुरंग के एक सिरे के अंदर जा रहे हो और दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हो। चंपा बावड़ी का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि एक वक्त इसके पानी से चंपा के फूलों की खुशबू आती थी। इस जगह का इस्तेमाल रंगभूमि के तौर पे किया जाता था। ये यहाँ का हमाम है जो ठंडे और गर्म मौसम में नहाने के लिए काम आता था। खास करके ठंडे मौसम में यहाँ नीचे कोयला जलाया जाता था और यहाँ से भाप निकलती थी जो इन छेदों से बाहर निकलती थी, इसलिए पूरा स्टीम और सोना का इम्पैक्ट मिलता था। अगर आप यहाँ की छत देखोगे तो चांद और तारे बने हुए हैं, यानी दिन में भी आपको रात का एहसास होगा। दिलावर खान की मस्जिद मांडू की सबसे पहली इस्लामिक इमारत है। इसके खंभों को अगर गौर से देखोगे तो आपको हिंदू वास्तुकला का प्रभाव नजर आएगा। कई लोग इसे नहर जरोखा कहते हैं, लेकिन इस जगह का नाम नहर जरोखा नहीं, नाहर जरोखा है। एक जमाने में यहां एक शेर का पुतला हुआ करता था, जिसके ऊपर से नाम पड़ता है नाहर। जब आप मांडू इंदौर की तरफ से यानी उत्तर की तरफ से आओगे तो आपको एक के बाद एक कई आलीशान दरवाजे दिखेंगे, जैसे दिल्ली दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, कमानी दरवाजा। इनमें से हम रुकने वाले हैं भंगी दरवाजे पे। कचरा साफ करने वाले को तुच्छ भाषा में भंगी कहते हैं। तो जब ये किला बना तब एक भंगी का बलिदान दिया गया था, इसलिए इस गेट का नाम भंगी गेट रखा है।
मांडू के उत्तर की तरफ इंदौर जाने के रास्ते में लगभग 4-5 किलोमीटर के अंतर पर काकरा खो जलप्रपात है। यहाँ सबसे ज्यादा पानी बारिश के मौसम में और बारिश के मौसम के कुछ हफ्तों बाद रहता है, लेकिन वादी की हरियाली आप पूरे साल देख सकते हो। ध्वनि एवं प्रकाश शो से पहले कुछ वक्त बचा था, इसलिए मांडू के सनसेट पॉइंट पे चले गए। सूर्यास्त तो हो चुका था, लेकिन फिर भी आपको जगह दिखा देते हैं। शो के वक्त रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन मांडू के इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को यह शो देखना ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको मांडू देखने में मजा आया होगा और कुछ अनसुनी बातें जानने मिली होगी। इसके आगे हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, लेकिन रास्ते में एक खास जगह देखेंगे जो आमतौर पर ओमकारेश्वर जाने वाला हर पर्यटक छोड़ देता है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो बने रहिएगा विद गाइडेड बाय किया।